दोस्तों अब ऐसा लगता है कि वो समय नजदीक है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी के साथ साथ अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर भी पूरा का पूरा खतरा मंडराया हुआ है। और कभी भी ऐसा हो सकता है कि क्या रात के अंधेरे में वापसी इस्तीफे हो जाएंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि विपक्ष एक के बाद एक बड़ी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी तैयारियां जिसका जवाब ना नरेंद्र मोदी के पास है ना ही चुनाव आयोग के पास है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो कल 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, 2 घंटे की जो वार्तालाप करी है, उसमें 2 मिनट की भी ऐसी बात नहीं थी जो ये बता दे कि राहुल गांधी सबसे बड़े झूठे हैं और राहुल गांधी को वाकई में इस देश से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आई है। राहुल गांधी तो बिहार में है, यानी कि बिहार में उनकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, और यहां उनके पूरे नेता, तमाम सांसद, इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद संसद के अंदर हंगामा मचाए हुए हैं। और बड़ी खबर कि इंडिया गठबंधन की एक अर्जेंट बैठक हुई है, यानी कि एक अर्जेंट मीटिंग इंडिया बैठक ने बुलाई, और उस अर्जेंट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अब महाभियोग प्रस्ताव जो है वो ला सकता है विपक्ष। अब पूरा का पूरा खेल जो है वो ऐसा होने वाला है कि देखते रहेंगे चुनाव आयोग भी और पूरी सरकार भी कि आखिरकार करे तो करे क्या। आपको बता देते हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। आप तस्वीर में देख पाएंगे कि बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कल राहुल गांधी के साथ बिहार में थे, बिहार के मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करके कैसे अपना भाषण दिया था और इस सरकार को चेताया था, चुनाव आयोग को चेताया था कि वोट चोरी बंद करो। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे नजर आए संसद में भी प्रदर्शन भी किया, और उसके बाद मीटिंग ली गई है इंडिया गठबंधन की। बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है, और इस मीटिंग में सबसे बड़ी चीज हो जाती है दोस्तों कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यह प्रस्ताव ऐसा होगा जो चुनाव आयोग के खिलाफ होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव। वोट चोरी के हंगामे के बीच विपक्ष ने बड़ा दांव चला है। दोस्तों आपको बता देते हैं ज्ञानेश कुमार की कल उन्होंने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत सारी चीजें कई पत्रकारों ने सवाल किए, पर जो जायज सवाल थे जिन पत्रकारों के, उन सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि माँ बहनों तक जो है वो ज्ञानेश कुमार का ला गए थे कि उनकी इज्जत की बात कर दी थी कि हम शेयर नहीं कर सकते, उनकी प्रिवेसी की बात कर दी थी। पर भाजपा को कैसे डिजिटल वोटिंग लिस्ट देती है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी को हलफनामा दे दिया, 7 दिन का समय दे दिया, देश से माफी मांगे गुमराह करने के आरोप में ये दे दिया, पर हाँ जवाब नहीं दिए। आपको बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हुआ क्या है। जहां राहुल गांधी बिहार से राजनीति की हलचलें जो है वहां से तेज है, जहां बिहार में राजनीतिक हवाएं तेज है, वहीं अब दिल्ली यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में भी राजनीतिक हवाएं इस कदर बदल रही हैं कि विपक्ष की एक तरफ बैठक और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार, जो अब ये चीजें ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर करे तो करे क्या, कैसे राहुल गांधी को गलत साबित करना है, इसकी प्लानिंग शायद भाजपा के अंदर अब लगातार चल रही होगी। खबर पर आते हैं दोस्तों, बिहार चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। वहीं अब विपक्ष एक नया दांव चलता हुआ दिख रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी अब विपक्ष दोस्तों करता हुआ नजर आ रहा है। डेली बैठक हो रही है और बैठक में रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे कैसे सरकार को और कैसे जो है वोट चोरी के तमाम आरोपियों को कैसे घुटनों के बल लाया जाए। आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा है, वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। बोला गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संवैधानिक नियमों के तहत सभी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने महाभियोग पर बात नहीं की है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे।
राहुल गांधी को 7 दिन का जो समय दिया गया, हम उसमें माफी नहीं मांगेंगे, पर हाँ, यात्रा हमारी जारी रहेगी, बिहार में यात्रा होती रहेगी, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठती रहेगी पूरा विपक्ष की, और देश की जनता जो लगातार समर्थन कर रही है, जो वाकई में ये जानना चाहती है, ना पक्ष ना विपक्ष की बात, पर वाकई में जानना चाहती है कि कैसे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके बारे में देश की जनता अब जानना चाहती है। इसीलिए सवाल जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं, जब राहुल गांधी को चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा दिया गया, तो राहुल गांधी ने इस चीज पर जो जवाब दिया वो भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांग रहा है, लेकिन जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उन पर यही आरोप लगाए थे, तो चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा दाखिल करने को क्यों नहीं कहा। दोस्तों, इस देश की 2 तस्वीरें बन चुकी हैं। एक वो तस्वीर जहां पर कटघरे में खड़ा है चुनाव आयोग और इस देश की सरकार, एक बड़ी संस्था और इस देश की सरकार जो सत्ता पर कब्जा कर बैठी है, जिसके हाथ में पूरा देश है, वो आज कटघरे में है। एक बड़ी संस्था जिसके हाथ में जनता के लोकतांत्रिक अधिकार है, वो आज कटघरे में है। और दूसरी वो तस्वीर कि देश की जनता, देश का विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, केवल इसलिए कि लोगों के वोटों के अधिकार उनको मिलने चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब ना केवल बिहार में गूंज रहा है, ये नारे की गूंज अब पूरे देश में सुनने को मिल रही है। दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी की यात्रा की तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। बिहार में 1300 किलोमीटर राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है। 17 अगस्त से, यानी कि कल से ये यात्रा चालू हो गई। कल से ये यात्रा चालू हुई। 1300 किलोमीटर की यात्रा 16 दिन की यात्रा रहेगी, 3 दिन का इसमें ब्रेक रहने वाला है। और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव लगातार इस यात्रा में चलने वाले हैं। अब इस पूरी यात्रा का किस तरीके से चुनाव पर, कैसा जो बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उस पर कैसा असर पड़ता है, ये देखने को मिलता है कि क्या आखिरकार होगा। पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बार बार बैठक पे बैठक ली जा रही है। इधर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता, अखिलेश यादव, हर कोई जो है इस चीज को संभाल रहा है दिल्ली में, और वहीं बिहार में राहुल गांधी का तांडव देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की जो रैली है उसकी एक मैं झलक आपको दोस्तों एक बार दिखा देती हूँ कि कैसी जो है वो रैली, वोट अधिकार रैली जो है वो कैसे चल रही है। गाड़ी में आप देख पाएंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं।